फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, हमारा रेलवे क्लासेज का सेशन चल रहा था और उसमें हम मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे दोस्तों। पेपर सेट हमारा 6 है। रेलवे जेई एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन के दोस्तों मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। साइंस क्लास है दोस्तों, आज हमारी साइंस क्लास है और आने वाले अपकमिंग से एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और पेपर सेट हमारा 6 है और हमारा फिजिक्स का क्लास है दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है किसी भी क्वेरी के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो, एक जूल 1 जूल लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है। एक जूल में कितने कैलोरी, सबकी यूनिट देखो दोस्तों कैलोरी है, ठीक है ना। एक जूल में कितनी कैलोरी पाई जाती है, यह आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों। एक जूल में हमें कितनी कैलोरी पाई जाती है दोस्तों, 0.24 कैलोरी, कितनी 0.24 कैलोरी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गैलन का उपयोग किसका दोस्तों, गैलन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। गैलन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। गैलन गति का उल्लेख करने के लिए नहीं दोस्तों, स्पीड का यूज स्पीडोमीटर से करते हैं। एक कंटेनर को संदर्भित करने के लिए नहीं दोस्तों, आयतन के माप के रूप में, आयतन के माप के रूप में दोस्तों बोला जाता है ना मैथमेटिक्स में, इसका आयतन इतना है, इतना गैलन है, इतना भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम है ना 1 गैलन है, 2 गैलन है। तो ये यहां पर अभी हमारा ठीक है, ठीक है। बैरल के संदर्भ में कंटेनर को व्यक्त करने के लिए नहीं, जो बैरल होता है वो तेलों का यूनिट होता है और कंटेनर का दोस्तों पूरा परिमाप एक साथ मापा जाता है ना, घनत्व के साथ में, उसमें आयतन का नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ओनली हमारा सी, और सी किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका परिमाण सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है दोस्तों। आवेग और संवेग, आवेग और संवेग आपने पढ़ा होगा। आवेग इक्वल टू होता है हमारा संवेग, और इनका दोनों का जो परिमाणी सूत्र होता है, जो परिमाण सूत्र होता है ना दोस्तों दिशा में, वो क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवेग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है धमाकेदार, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स है, चलो एक नॉर्मल चीज बताते हैं आपको। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है दोस्तों, उसको हम इससे डिनोट करते हैं, किससे, इससे। और चुंबकीय फ्लक्स के लिए दोस्तों हमारा जो इसको फाई, एक तरह से इसको फाई बोला जाता है और इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों फाई बराबर बी और ए से, ठीक है। अब बी हमारा क्या होता है दोस्तों, जो ए होता है हमारा, ए अलग चीज होती है फ्लक्स में, है ना, चुंबकीय फ्लक्स, और बी हमारा अलग चीज होता है दोस्तों। चुंबकीय प्रभाव के लिए इसका यूज किया जाता है और इसको हम एफ बराबर क्यू वी और बी भी लिख सकते हैं। क्यू वी और बी भी लिखा जाता है दोस्तों। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ अपॉन में क्यू और बी। तो ये हमारा बी का मान आ गया दोस्तों ना, बी का मान आ चुका है हमारा, ये देख लो, बी बराबर क्यू एफ अपॉन में क्यू और बी। अब आ जाओ कंसेप्ट पर। एफ हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर बल, ठीक है। क्यू हमारा दोस्तों क्या, हमारा आवेश, और बी क्या है दोस्तों, हमारा वेग, ठीक है ना। अब हमको इनके बी में सूत्र लिख देने हैं, ठीक है। इनके जो हम बी में सूत्र लिख देंगे तो बी बराबर एफ क्यू और बी। अब जो बल होता है, बल का आवेश सूत्र क्या होता है दोस्तों, एम एल टी माइनस का 2, एम एल टी माइनस का 2 हमारे एफ का विमीय सूत्र होता है।
फिर दोस्तों आता है हमारा आवेश। आवेश का होता है दोस्तों एटमोस्फेयर टी, 80 होता है हमारा, क्या होता है 80 होता है दोस्तों आवेश का। और उसके बाद दोस्तों हमारा वेग, वेग का होता है एल और टी माइनस का 2। एल और टी माइनस 2 नहीं होता दोस्तों, सॉरी यहाँ पर टी माइनस 1 होता है। क्या होता है टी माइनस का 1। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको हम कंफर्म करते हैं क्या है। देखो एम एल टी माइनस का 2, ये तो है ही। अब ये टी प्लस का है दोस्तों, ये टी माइनस का है, इससे तो ये गया, ए बचा है दोस्तों हमारा। अब ए को ऊपर लाएंगे तो हमारा ए माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस का हो गया। और एक एल और है दोस्तों हमारा, एल और बच रहे हैं ना अभी हमारा यहां पर। तो एल को जब हम ऊपर लाएंगे, एल को जब हम ऊपर लाएंगे क्षेत्रफल का ए का स्क्वायर भी तो होता है दोस्तों हमारा ए। अरे इसका तो हमने लिखा है नहीं, ए एरिया क्षेत्रफल इसका, इसका ए बराबर होता है दोस्तों एल स्क्वायर, जो हमारा ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पर। एक एल हमारा ये रहा नीचे से, इसको हम लाएंगे दोस्तों एल माइनस 1। तो इस एल से तो ये देखो, इस एल से तो ये कट गया, क्या बचा हमारे पास एम ए माइनस का 1 एल स्क्वायर और टी माइनस का 2। ये हमारा दोस्तों हमारा चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र आ चुका है, इसका दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का। और ये किसमें है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कंसेप्ट बिल्कुल आपके सामने है। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है और उसको बी ऐसे लिखा जाता है, ए हमारा यहाँ पर एरिया है ना बी का। और बी का फॉर्मूला किससे होता है दोस्तों एफ बराबर बल बराबर यहाँ पर हमारा जो आवेश है वेग है और बी इंटू के बी में होता है, बी बराबर हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पर एफ अपॉन में बल बराबर आवेश गुणा वेग। एफ हमारा बल है, ठीक है, फोर्स, क्यू हमारा आवेश है, चार्ज, वी हमारा वेग है, वेलोसिटी। और इन तीनों को हमने दोस्तों यहाँ पर रख दिया और इनके हमने विमीय सूत्र लिखे, उनको हमने दोस्तों सॉल्यूशन करके हम हमारा फाइनल आंसर ले लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब की बार रेलवे पार। सभी भौतिक मात्राएं क्या होती है दोस्तों परिमेय होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सभी जो भौतिक मात्राएं होती है वो रेशियो होती है दोस्तों, रैशनल होती है, क्या होती है परिमेय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैल्शियम होती है दोस्तों, जूल होती है, बीटी होती है। ऊष्मा, ये ऊष्मा की नहीं है दोस्तों, ये किसकी है ऊर्जा की है, एचपी हॉर्स पावर बोलते हैं ना, हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर की लाइट हम यूज करते हैं, तो ये है दोस्तों हमारी ऊर्जा की है। ठीक है, ऊष्मा की एनर्जी की ये है, और जो हमारी ऊष्मा होती है हीट होती है, हीट के तीन होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है दोस्तों 3.6 10 की पावर प्लस का 3 माइनस का 3 भी होता है दोस्तों, उसको नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को करेंगे। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ML0 T-2 किसका विमीय सूत्र होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव का, किसका पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अभी पढ़ा था दोस्तों हमने, प्रेशर दाब क्या है जिसका परिमाण होता है दिशा नहीं होती है ना, दिशा नहीं होती है परिमाण। अब दिशा कैसे होती है, इसमें तो बल लगाएंगे, क्षेत्रफल घेरेंगे दाब में। ऑप्शन नंबर 3, त्वरण की होती है सदिश, अदिश राशि सदिश होती है, ठीक है, वेग सदिश होता है हमारा, वेक्टर बोल दो इनको। बल भी हमारा सदिश होता है वेक्टर। अदिश एक ओनली हमारा क्या होता है स्केलर दाब। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी एम पर सेकेंड स्क्वायर,
किसकी इकाई है दोस्तों? बल की। किसकी है दोस्तों? बल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लंबाई की इकाई नहीं है? एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, यस। प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई है, यस। पारसेक होते हैं दोस्तों चंद्रमा की। कौन सी नहीं है दोस्तों? जूलियन वर्ष। ये नहीं है तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जूलियन वर्ष। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर पढ़ना से कम हो जाता है, किससे? एमीटर पढ़ना किससे कम हो जाता है दोस्तों? दोगुनी हो जाएगी तो उसका एमीटर पढ़ना आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम तार की लंबाई को दोगुनी करेंगे, ठीक है, अब दोगुनी करेंगे तो उसकी जो क्षमता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, और इसी को दोस्तों यहाँ पर एमीटर पढ़ना बोला जाता है। यानी इसकी जो करंट रेजिस्टेंस है, जो करंट एम्पियर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो उसकी कितनी हो जाती है दोस्तों? आधे से कम हो जाती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? वेग। ऑप्शन नंबर सेकंड। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर। अरे ये वेग है और ये हमारा विस्थापन है। D1 इधर से चलेंगे D2 तक, तो हमारा स्थान परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? स्थान परिवर्तन हो रहा है ना। वेग, जैसे जैसे वेग बढ़ाएंगे, चलते जाएंगे गति से, तो हमारा स्थान परिवर्तन होगा, और इसी को दोस्तों विस्थापन कहते हैं। विस्थापन यानी वेग का स्थापन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? एम और वेट W, इनके बारे में दोस्तों, वो वाट अलग होता है ना, ये वेट के लिए है। इनमें से कौन सी बात सही है दोस्तों? देखो, द्रव्यमान एक अदिश राशि और वजन एक अदिश राशि है, ये बात गलत है दोस्तों। द्रव्यमान क्या एक अदिश राशि नहीं है दोस्तों ना, सदिश राशि है, और वजन भी एक सदिश राशि है। दोनों सदिश राशियां हैं, ये भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोनों अदिश राशि है, ये भी नहीं है। अब देखो, जो द्रव्यमान है हमारा अदिश राशि होता है दोस्तों, स्केलर, और जो वजन है वो हमारा सदिश राशि होता है दोस्तों, वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। वंश मोर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान घनत्व के व्युत्क्रम को किसके रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान घनत्व के व्युत्क्रम को किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में दोस्तों? जो हमारा द्रव्यमान घनत्व होता है ना, डेंसिटी, मास की जो डेंसिटी होती है दोस्तों, वो किसकी होती है? विशिष्ट आयतन की होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट आयतन के लिए। इसलिए दोस्तों आयतन के लिए, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है? ऊष्मा का मान हाई लेवल पर दोस्तों किसके अंदर होता है दोस्तों? ग्लास, तांबा, लेड, पानी। पानी के अंदर दोस्तों उसकी हीट ज्यादा कंज्यूम होती है। ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो वस्तु के अणु, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो एक्टिविटी हो जाती है, और जब उसमें एक्टिविटी बढ़ेगी तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तो तीव्र गति से करने लगते हैं। तो वस्तु के अणु तीव्रता से गति करने लगते हैं, मोशन बढ़ जाता है एक तरह से उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं दोस्तों? -40 डिग्री। अभी बताया था ना दोस्तों आपको, 5/9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के कंसेप्ट से अभी बताया था हमने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी को कैसे गर्म करता है? विकिरण के द्वारा दोस्तों, विकिरण है ना, ये हमारा अर्थ है। यहाँ पर ये ओजोन लेयर है, ठीक है, और ये स्ट्रोपोस्फेयर, हेमिस्फेयर, स्पेयर्स हैं जो, है ना, जो हमारी लेयर होती है, समताप मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, और ये हमारा पृथ्वी का भाग है दोस्तों। अभी देखो, और ये हमारा सूर्य देव है ना, भारत का सूर्य देव, जल चढ़ा करके भी दुनिया ठंडा कर देती है इसको पृथ्वी से, और ये पृथ्वी को गर्म कर रहा है। अब ये दोस्तों यहाँ पर अपनी जो रेज आ रही है वो हमारी किस में आ रही है दोस्तों? इस ओजोन लेयर पर आ रही है। किस पर? इस ओजोन लेयर पर आ रही है। अब ये जो रेज सीधी आ रही है वो पृथ्वी पर नहीं आ रही है दोस्तों, ओजोन लेयर पर यहाँ टकराती है, और यहाँ दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से, उस ओजोन लेयर पर इनका विकिरण होता है। ठीक है,
एक तरह से विकिरण होगा, तो ये विकिरण होकर के धीरे धीरे एक एक मंडलों से गुजरेंगी और एक एक मंडल आयन मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल में जाकर के आएंगी हमारे एटमोस्फेयर में। एट्रोस्फेयर से कहां पर आएंगे दोस्तों? एटमोस्फेयर। और एटमोस्फेयर हमारा क्या होता है? अर्थ का सबसे सुदृढ़ भाग होता है। तो सूर्य की जो रोशनी है वो इस पृथ्वी पर यहाँ पर आएगी तो हमको तापन महसूस होगा। जब भी तो हमारा पारा दोस्तों 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास हो जाता है और वो गर्मी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों यहां से देखो कितनी तेज आ रहा है, यहां से आ रहा है, लेकिन ये जो 5-6 लेयर है ना, और जो ओजोन लेयर है इसको कम कर देती है दोस्तों। और ये कम करेगी, फिर भी उसके हिसाब से पृथ्वी हमारी क्या हो जाती है? हीट वाइब्रेशन होने लग जाता है, गर्म हो जाता है। और इसके जो हमारे समुद्री जल है, नदियों के जल है, वो वेपोराइजेशन होने लग जाते हैं नेचुरली रूप से, है ना। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? विकिरण। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संवहन अलग होता है दोस्तों ना, संवहन अलग होता है, विखंडन तोड़ना अलग होता है, और सभागम अलग होता है। विकिरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है? अभी पढ़ा था ना विकिरण। अब उस ऊष्मा विकिरण को मापेंगे किससे? उसको बोलते हैं दोस्तों, किसके द्वारा मापते हैं? तेज मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 वायु दाब मापी के द्वारा। दोस्तों वायु का दाब मापा जाता है गाड़ियों में। काल मापक क्या होता है दोस्तों? काल मापक समय का चक्र होता है, समय को मापने वाला, टाइम मेजरमेंट। वायु दाब लेखी क्या होते हैं दोस्तों? वायु दाब, टेम्परेचर, प्रेशर कितना है हमारे ऊपर, कितना वायु दाब है। एक हमारा तेज मापी होता है जो विकिरण को, ऊष्मा विकिरण को मेजरेशन करता है। ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया है? ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो भी विकिरण के कारण होता है। ऊष्मा का ट्रांसफर सूर्य से पृथ्वी पर बहुत तेज आ रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हीटर के तार के माध्यम से बहने वाली धारा दोगुनी हो जाती है, हीटर के तार के माध्यम से धारा दोगुनी हो जाती है, तो उत्पादित होने वाली ऊष्मा कितनी होगी? अरे हीटर के तार से यदि ऊष्मा बढ़ रही है ना दोस्तों दोगुनी, हीटर का तार यदि ऊष्मा 2 गुना ले रहा है तो वो हमको तार हमको 4 गुना एनर्जी देगा। कितना गुना दोस्तों? 4 गुना एनर्जी देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान तापमान बार बार पढ़ चुके हैं, 40 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वो आ गया, फ़ारेनहाइट सेल्सियस 40 डिग्री माइनस का। सूर्य में किस प्रकार ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों? ये समझने वाली चीज है। सूर्य में किस प्रकार ऊर्जा का परिवर्तन होता है? सूर्य में किस प्रकार दोस्तों ऊर्जा का परिवर्तन होता है दोस्तों? अब जो हमारा सूर्य होता है दोस्तों, जो हमारी एटॉमिक एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है दोस्तों, उससे हीट कंज्यूम करते हैं हम, ठीक है। और हीट से हमें दोस्तों जब हम हीट को यूज कंज्यूम करते हैं तो हमें कभी कभी लाइट एनर्जी मिल जाती है। तो उसी प्रकार से सूर्य में ऊर्जा का जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 परमाणु ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश में, परमाणु ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है सूर्य के कारण। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा, सीक्रेट एनर्जी, सीक्रेट हीट एनर्जी की ऐसा इकाई क्या होती है दोस्तों? प्रति किलोग्राम जूल, प्रति किलोग्राम जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो, निम्नलिखित विधियों में से किसमें पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम में किया जाता है दोस्तों? पानी का उपयोग खाना पकाने के लिए एक बेसिक एनवायरमेंटल क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल का। हम उसको उबालते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टोइंग करते हैं, स्टोइंग का मतलब जानते हो ना, उसमें मिक्सिंग करना एक तरह से। सिमरिंग करते हैं दोस्तों, एक तरह से छानते हैं उसको। तो ये सारे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर। और ये सेशन हमारा हुआ दोस्तों पूरा। तो कैसा लगा सेशन वीडियो में कमेंट करके बताना। और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों, ये जो हमारा सेशन है RRB की जेई, ALP टेक्नीशियन, NTPC और RPF, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई नहीं है दोस्तों ना, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन आ गए हैं और अब आने की संभावना है, उन सब के लिए बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों।
2024-25 के सभी रेलवे के एग्जाम 2024-25 के सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है और ये क्वेश्चन बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो चैनल है एजुकेशन इज ए विजन, इसके साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।